अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जाहिद महमूद बुडापेस्ट हंगरी से। आज 21 सितंबर 2024 और आज मेरे साथ हैं जनाब राजा अरसलान आबद 365 न्यूज़ के स्पेशल और खुसूसी नुमाइंदा फ्रॉम बुडापेस्ट। तो आज हम इनसे डिस्कस भी करेंगे क्योंकि अभी इस वक्त आपको पता है कि सैलाब आया हुआ है हंगरी में, और बल्कि सैलाब हंगरी से गुजर रहा है। ये इससे पहले भी 3-4 कंट्री से होके आया है, क्योंकि ये दरिया जो है तो जर्मन से आता है, इन पोलैंड और स्लोवाकिया और ये सारे जो खास करके वियना में इसने तो तबाही मचाई है वहां से, और अभी ये आज बुडापेस्ट से गुजर रहा है। तो आज हम सारा दिन इसको कवरेज भी करते रहे, जाते भी रहे, और खास करके इनके जो मेयर थे उनसे भी मुलाकात हुई हमारी, उनसे भी मीटिंग भी हुई और उनसे सवाल जवाब भी किए। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं जनाब अरसलान आबिद साहब से कि वो हमें इसके बारे में जो सही करके ब्रीफ करें हमें। तो जी अस्सलाम वालेकुम जी। जाहिद महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वेलकम वक्त जी। दिया। और जहाँ तक बात है कि आज के ये जो सैलाब के मनाजर यहाँ स्क्रीन पे भी जो चल रहे हैं। नाजरीन है वो देख रहे हैं कि आज एक तो जो मेयर साहब थे बुडापेस्ट के, ये कारचोनी गिर गए। उन्होंने जो तमाम तर जो इंतजामात थे, उसके बाद जहाँ जहाँ पे पुलिस डिप्लाई थी, जहाँ पे रजाकारान मौजूद थे, ठीक है, और उसके बाद जहाँ जहाँ हिफाजती इकदाम किए गए, रेत के थैले लगाए गए, उन सब जगहों का उन्होंने विजिट किया। और उसके बाद उन्होंने कोशिश भी की कि जो वो दीगर जो उनके साथ टीम भी मौजूद थी, उनकी सरबराही में उनके साथ मिल के उन्होंने मीडिया टॉक भी की, जी जी जिसमें उन्होंने समझे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पे। और जी उसके जी बाद उनकी सच टीवी के लिए आपसे भी गुफ्तगू जी हुई, जी और जी उसके बाद 365 न्यूज़ के लिए भी गुफ्तगू हुई। तो मिन जुमला हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छी जो काविश थी, जी जी। और हंगरी की वो समझें कि उसमें वो कामयाब रहे। वो इसलिए कि आज जो मुल्क भर में वो थर्ड अलर्ट जो है ना वो जारी की गई थी, और तकरीबन समझें कि तो ये की जा रही थी कि आज रात जो है ना ये 8 सेंटीमीटर तक इस पानी की जो पानी का लेवल है वो उस तक पहुंचेगा। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि बड़े अच्छे तरीके से इस तमाम तर जो सिस्टम है उसको मामलात मैनेज हैं किया गया। उसको मैनेज किया गया। जो जो रास्ते जो खतरनाक थे वहां पे पाबंदियां लगाई लगाई गई। जी जी। जो मुसाफिरों के लिए आम शहरी उसमें जो रूट्स हैं वो बंद किए गए। तो ये खासा खुशाइंद है। आपको ये भी बताते चलें कि जो यहाँ पे सैलाब आया है इसकी इनको पहले से खबर होती है। ये ऐसा सैलाब नहीं कि हमारी कंट्रीज में जो सैलाब आते हैं वहां पे एकदम ही बारिश होती है, सैलाब आते हैं, और लेकिन यहाँ पे इनका ऐसा प्रॉपर सिस्टम है कि सैलाब अभी एक हफ्ता पहले जो था इनको अलर्ट होता है, एक हफ्ते के बाद सैलाब यहाँ से गुजरेगा। जो सैलाबी रेला है वो वहां से पीछे से आ रहा होता है दूसरी कंट्री से, तो जब यहाँ से गुजरता है तो इनके पास इतना टाइम होता है, ये पहले हिफाजती बंद बांध लेते हैं। तकरीबन 10 लाख के करीब इन्होंने जो थैले थे मिट्टी के वो भरे, जो मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ शहरों के मेट्रो स्टेशनों पे, ट्रेन स्टेशनों पे जो जो दरिया के करीब थे वहां पे इन्होंने नस्ब किए, पार्लियामेंट हाउस के साथ नस्ब किए। जहां जहां इनकी जो तनसीबात थी, जो जिनमें गवर्नमेंट की या प्राइवेट लोगों की प्रॉपर्टी थी, वहां पे हर जगह इन्होंने प्रॉपर तरीके से इन्होंने हर चीज का इंतजाम किया। और अपडेट इस वक्त की जो अभी अभी रात के तकरीबन हंगरी के 9-10 बज रहे हैं, और इस वक्त की अपडेट है कि जो इनकी नेक्स्ट सिटी है उसको दूना हुई बारोश कहते हैं, वहां से पुस्तबल और वहां से गुजर रहा है ये रेला, जो मेन बड़ा रेला है वहां से गुजर रहा है अभी। और 830 मीटर इस वक्त भी, यानी कि 808 मीटर और 30 सेंटी, 830 सेंटी इस वक्त भी रेले पानी का जो रेला है वो वहां से गुजर रहा है। और एक जजीरा वहां पे भी इनका छोटा सा जजीरा मार्केट आइलैंड यहाँ पे है, एक और आइलैंड है वहां पे इसोकी आइलैंड है, वो भी बंद किया अभी इन्होंने। वो ये अभी की अपडेट है, यानी कि कल तक पानी की जो सतह है ये कल से वापस नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी, कल से तकरीबन। जी असलान भाई, और बाकी जो मजीद बातें, क्योंकि 3 दिन से ये भी कवर कर रहे हैं सारा सैलाबी सिस्टम, और खास करके एम्बेसी से राब्ते में रहे, और उस लिहाज से, और खास करके यहाँ पे जो फार्मर है उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है किसी तरह की भी, किसी भी फार्मर के लिए, क्योंकि
ये एक प्रॉपर चैनल के साथ चल रहा है और प्रॉपर चैनल से ही जा रहा है सारा सिस्टम। जी अरसलान भाई। जी, यही कहना चाहेंगे कि जी अगर देखा जाए पाकिस्तान की बनिस्बत यहाँ पे जो इंतजामात किए जाते हैं वो बहुत अच्छे किए बहुत जाते प्रॉपर हैं। तरीके से, जी जी तो जी, ये तो जिसमें समझे कि शहरियों का जो उनको जो फवाइद है वो उनको बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं। जी तो जो यहाँ पे समझे कि हुकूमतें हैं वो भी कोशिश करती हैं कि जो हमारे शहरी हैं उनके जो बेनिफिट्स हैं या हक हैं जी, उनको वो, ना मारे जाए। जी जी बिल्कुल, जी जी जी, उनको उनके तो इस मामले में तो ये, इसके मामले तो ये है सही। आज की जो यही अपडेट थी। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डे किसी चलो और कल, अपडेट के साथ कल इस पे दोबारा मिलते इस पे डिस्कस करेंगे। कल का जो पानी का रेला है वो हंगरी से गुजर जाएगा और कल पानी नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो वियना से जब आया था तो कोमरोम और जो इस तरह में जो सिटी है रास्ते में पड़ती हैं उनसे होके आता है, तो वहां पे अभी पानी बहाल होना शुरू हो गया है अपनी जगह पे। और ऐसी काफी जो शहराएं इनकी वो अभी डूबी हुई हैं, उनको बहाल करते करते 15-20 दिन लगेंगे, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर मशीनरी से काम करना पड़ेगा। जो सड़कें बैठ जाएंगी, कुछ टूट फूट का शिकार होंगी, उनको रेडी करने में भी टाइम लगेगा। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। तो कल तक के लिए हमें इजाजत दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज जी।